मेरी बहनों भाइयों, आज ही अपने मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को मैंने फिर 8 लाख मकान गरीबों को देने का स्वीकृति पत्र सौंपा है। अभी विष्णु वर्मा कह रहे थे, पहले तो 2-4 मकान आते थे। अरे अब तो भैया केंद्रीय मंत्री एक कसर थोड़ी छोड़ूंगा, 18 तक की पूरी सूची के मकान मैंने भेज दिए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद। अभी हर पंचायत में 100-150 करण सिंह जी फिर चिंता मत करो, घर का परसैया और अधिकारी राम। और केवल इतने ही नहीं, जिनका सर्वे में नाम छूट गया था, मेरी बात ध्यान से सुनना, जिनका नाम सर्वे से छूट गया था, वो कह रहे थे मकान नहीं है, करण सिंह जी कहीं जाते थे या हमारे रमाकांत जी, गोपाल इंजीनियर जी, बाकी कार्यकर्ता सुनाओ मकान हमारे पास है ही, देख लो टूटी टपरिया में डरे। अब वो भी चिंता ना करें, नया सर्वे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने शुरू कर दिया है और सर्वे पूरा हो गया है। जो मुझे बताया करण सिंह जी, नए सर्वे के सब नाम आ गए और अगर कोई रह गया और तारीख बढ़ाना तो और बढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। जिले के कलेक्टर, जिला पंचायत सीओ अगर बता देंगे छूटे हैं, लेकिन अब तक मुझे लगता है सब नाम मकान जिनके पास कच्चा है उनके जुड़ गए होंगे। और इस साल ये मकान देने के बाद 2018 तक की सूची के अगली बार से नए मकान बाकी सबको देना शुरू कर दिया जाएगा। कोई बिना घर के नहीं रहेगा, कच्चे मकान में कोई नहीं रहेगा, सबका पक्का मकान बनेगा। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अरे बोल के बताओ, बनना चाहिए कि नहीं? सबके बनना चाहिए। भांजे जी चिंता मत करो, आई लव यू टू। ये तो प्यार का रिश्ता है और उसमें भी कई शर्तें हटा दी। मेरी बहनों, पहले नियम था कि 10,000 रुपया महीना से ज्यादा जो कमाता उसको मकान नहीं देंगे। अब लखपति दीदी बनाना तो 10,000 महीना से तो ज्यादा कमानी पड़ेगा। अब 15,000 रुपया महीना भी कमाएंगे तो भी मकान दिया जाएगा, चिंता मत करो। पहले जिनके पास स्कूटर मोटरसाइकिल होती थी उनको मकान नहीं मिलते, लेकिन अब मोटरसाइकिल तो सबके पास है भैया, कोई है क्या बिना मोटरसाइकिल? तो अब जिनके पास मोटरसाइकिल स्कूटर है उनको भी मकान दिए जाएंगे। और तीसरी चीज, और किसान भी तो गरीब ही है भैया, छोटा किसान, इसलिए 2.5 एकड़ तक जिनकी सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है उनको भी मकान दिए जाएंगे। ये गरीबों का दर्द पहचान लिया। अब हमारी बहनें मिली, उन्होंने बताया पट्टे ही नहीं है। मैं कलेक्टर से भी कहता हूं सीहोर के, करण सिंह जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री जी से भी बात करूंगा कि जिनके पास जगह ही नहीं है, इतना तो हक और अधिकार है उनका कि टपरिया घर के लायक तो जमीन मिल जाए। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं? अब जो रह रहे हैं उनके पट्टे बनना चाहिए ताकि उनको भी मकान दिया जा सके। और बहनों, लाडली टेस्ट योजनाओं और सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भी पहुंचेगी। लेकिन केवल लाडली बहना नहीं, अब तो लखपति दीदी भी बनाना है। क्यों गरीब रहे, क्यों हाथ पसारे, क्यों आंखों में आंसू रहे? मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का उदय हो रहा है, विकसित भारत। हर एक बहन की आमदनी बढ़ाएंगे और हर दीदी को लखपति दीदी बनाएंगे। आजीविका मिशन के माध्यम से यह अभियान जारी रहेगा हमारा, ताकि बहनों की आमदनी बढ़ सके।
और किसान भाइयों, अभी जो हमने विकसित कृषि संकल्प और सड़क की बात और कर दूं, करण सिंह जी कह रहे थे सड़क की बात, तो अभी फिर से सर्वे हो गया, यहां के अधिकारी भी देख रहे, जितनी गांव की सड़कें आपकी बची हुई है, ठीक से मापदंड में आप लेके आइए। वैसे तो सब बनवा दिया आपने, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हम वो भी बनाने का काम करें। और सिंचाई की बात, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब फूल, पानी जरूरी है। और ये मुख्यमंत्री रहते हुए नर्मदा जी का पानी लाने का संकल्प लिया, और नर्मदा जी का पानी पाइपलाइन बिछ रही है, लेकिन करण सिंह जा रहे थे कुछ गांव रह गए। आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई गांव नहीं छोड़ा जाएगा, हर गांव में पानी है। करण सिंह जी और हम फिर बैठ के नक्शा लेकर बैठेंगे, मंत्री अधिकारी और मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, एक एक गांव में किसान के पास पानी पहुंचाने का काम किया जाएगा। खेती के लिए पानी चाहिए, बिन पानी तो कुछ होता नहीं। अब ये सारा विकसित कृषि संकल्प अभियान, मैं कृषि मंत्री भी हूं, किसान भाइयों, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सोच अपने लिए भगवान का वरदान है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश से जुड़ी लेटेस्ट योजनाओं और सरकारी योजना, लाडली बहन योजना, लाडली बहन आवास योजना से जुड़ी तमाम लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे चैनल फार्मा डीडी को अभी सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें, वीडियो को अधिकतम लोगों तक पहुंचाएं, जिससे वो भी इस तमाम योजनाओं का फ़ायदा उठा सकें। खेती को ठीक करना पड़ेगा, और तो खेती के लिए एक तो पानी, लेकिन आज हमारे बड़े वैज्ञानिक यहां आए, देखो खेती को विकसित बनाना है तो 6 काम करने पड़ेंगे। एक, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, अभी जितना पैदा हो रहा है उससे ज्यादा पैदावार। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटानी पड़ेगी, लागत में कमी आए। नंबर 3, किसान को ठीक दाम देना पड़ेगा। नंबर 4, नुकसान हो जाए तो भरपाई करनी पड़ेगी। नंबर 5, कृषि का विविधीकरण, मतलब फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, उस दिशा में भी जाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आज है 8 जून 2025 और आज मैं आपको बताने वाला हूं लाडली बहन आवास योजना को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है, जो हमारे केंद्रीय ग्रामीण आवास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा दी गई है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, मौका था सीहोर से केंद्रीय ग्रामीण आवास मंत्री जी हैं जो दौरा कर रहे थे और वहां उन्होंने लाडली बहनों को संबोधित किया। वहां उन्होंने बताया कि अब जो मध्य प्रदेश के अंदर 7,85,000 लोगों को मकान दिए जाएंगे, जिसके लिए अब जो सर्वे में बच गए थे ना, उसके लिए दोबारा से सर्वे स्टार्ट कर दिया गया है और सर्वे के अंदर सभी लोगों को चुना जाएगा जिनके पास पक्के मकान नहीं है, जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं, टूटी टप्परियां में रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पहले 10,000 रुपये जो महीने कमाते थे, सिर्फ उनको ही पक्के आवास दिए जाते थे जिनकी 10,000 रुपये महीने की इनकम थी, लेकिन अब 15,000 रुपये इनकम तक के लोगों को इस योजना के अंदर नाम जोड़ा जाएगा जिनकी महीने की 15,000 कमाई है। पहले इस योजना में जिनके पास 2 व्हीलर थी उनको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाता, लेकिन अब 2 व्हीलर वाले लोगों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ जो किसान साथी हैं जिनके पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है और जो 5 एकड़ असिंचित जमीन है, उन लोगों का भी इस सर्वे में नाम जोड़ा जाएगा, जिससे कि वो भी इस योजना का फायदा उठा सकें और पक्का मकान प्राप्त कर सकें। वहीं लाडली बहन योजना को लेकर उन्होंने कहा कि लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में जो चलाई जा रही है वो कभी बंद होने वाली नहीं है। कांग्रेस सरकार कितना ही कुछ कह ले, पर ये योजना बंद नहीं होगी, क्योंकि ये योजना उनके द्वारा चलाई गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा इस योजना के अंदर पैसा भी बढ़ाया जाएगा, जिसकी राशि 3,000 रुपये तक हो सकती है। अभी ये राशि 1,250 रुपये है। इस रक्षाबंधन 2025 अगस्त में जो रक्षाबंधन आएगा, इस पर यह राशि 1,500 रुपये लाडली बहनों को दी जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने घोषणा की
कि बढ़ा करके इस राशि की जो संख्या है वो 3,000 तक करी जाएगी। अभी प्रदेश की लगभग 1,35,00,000 लाडली बहनों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने किसानों को संबोधित किया कि किसानों के लिए अब वैज्ञानिक है जो उनके गांव में आएंगे, पंचायत में आएंगे, चौपाल पे आएंगे, जिससे वो किसानों को बताएंगे कि किस तरह का अनाज आपको लगाना है, किस तरह के बीज का प्रयोग आपको करना है, जिससे कि आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकें, बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। और भी काफ़ी कुछ योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया कि लाडली बहनों को अब लखपति दीदी बनाया जाएगा, यानी कि उनको स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा, उनको ड्रोन प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि वो कृषि क्षेत्र के अंदर भी काम कर सकें और साथ के साथ अन्य क्षेत्रों के अंदर भी पुरुषों के साथ बराबरी भागीदारी अपना सके, जिससे कि लाडली बहनों की इनकम है जो लाख रुपए यानी लखपति दीदी बनाने का मेन संकल्प अब केंद्र सरकार का है कि लाडली बहनों को सिर्फ लाडली बहना नहीं रखना है, लखपति दीदी भी बनाना है। और क्या क्या घोषणा की जानेंगे वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को अंत तक सुने और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे लेटेस्ट जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहे। तो आइए सुनते हैं क्या कहा शिवराज सिंह चौहान जी ने आवास योजना को लेकर के और बाकी योजनाओं को लेकर के। सबको बराबर डालने की जरूरत नहीं है, और बीमारी हो जाए तो उसका मुकाबला कैसे करें ये भी बताएंगे। अब कई बार स्प्रे करने जा रहे हैं, स्प्रे की जरूरत तो नहीं, यूपी में क्या मेरठ में तो गन्ना में एक पीला लाल फलन लग गया तो किसान ऊपर करता है स्प्रे को घुसा रहता, तना में तो मरेगा नहीं।